मेरी हीरे की अंगूठी। तो आ गया शनिवार। मैं खूब अच्छे से तैयार हुई और अपनी हीरे की अंगूठी पहनकर पहुंच गई पार्टी में। आज तो मेरे कुछ अलग ही रंग ढंग थे। मैं कभी अपने बालों को कानों के पीछे करती, कभी पैरों पर हाथ के ऊपर हाथ रख बहुत स्टाइल से बैठती, कभी अपनी नेल पॉलिश ठीक करती। पूरे समय मैं अपनी अंगूठी के दिखावे में ही लगी रही। पूरी पार्टी ख़त्म हो गई लेकिन किसी ने भी अंगूठी के बारे में नहीं पूछा। घर आकर अपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी। पक्का जल गई हो सब, इसलिए किसी ने सामने से नहीं पूछा। मुझे भी क्या करना है, मैं तो खुश हूँ, जलने दो उन सबको। कुछ दिनों बाद मुझे एक और मौका मिला सबको अंगूठी दिखाने का। हमें एक शादी में जो जाना था, वैसे थोड़ा सुनसान रास्ता शुरू हुआ तो दो लोगों ने हमें रास्ते में रोक लिया और मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। उन्होंने हमसे सारा कैश और जेवर निकालने के लिए बोला, लेकिन जेवर तो सब आर्टिफिशियल थे और कैश भी ज़्यादा नहीं मिला उन्हें हमारे पास से। इसलिए मूड ख़राब हो गया उनका और मुझ पर पकड़ मजबूत कर वो इनसे और सामान मांगने लगे। ये भी डर गए कि तुरंत ही बोल पड़े, ये ले लीजिए, आप लोग हीरे की अंगूठी है, इसके सिवाय हम लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है और प्लीज़ हमें जाने दें। खैर किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागे हम लोग और जल्द ही पूरी कॉलोनी में आग की तरह ये बात फैल गई। दूसरे दिन आने जाने वालों का तांता लग गया। सब हमसे पूछते, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या क्या गया आपका। और मैं सबको रो रो कर बताती, मेरी हीरे की अंगूठी ले गए। मुझे चोर और मन में सोचती, बताओ अंगूठी दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया और अब सबको इस तरह से खबर देनी पड़ रही है उसके जाने के बाद। लेकिन इस घटना का मुझ पर जोरदार असर हुआ था। दिन भर अपनी खाली उंगली को निहारती और अफसोस करती। मेरी ये हालत इनसे देखी ही नहीं जा रही थी। मेरे पास आए और मुझे सांत्वना देते हुए बोले, तुमसे क्या छुपा है, तुम तो हमारी हालत जानती ही हो। इतनी आमदनी कहाँ मेरी जो तुम्हें हीरे की अंगूठी ला कर देता। इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए आर्टिफिशियल अंगूठी ला कर दी थी जो चली गई। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें पक्का असली हीरे की अंगूठी ला कर दूँगा। इसलिए इतना अफसोस करना सही नहीं है। मैं सोच में पड़ गई कि वे पहले सच बोल रहे थे या अब। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।